नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक प्यारा सा टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के नाम है जो हरियाणा, उसके स्रोत कहाँ कहाँ मिलते हैं हमारे हरियाणा के अंदर, जिससे हमारे हरियाणा के होने का सबूत मिलता था और आज भी मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आज हम जैसे कि हमारे जैसे ऋग्वेद हो गए, ठीक है, जैसे कुषाणों के सिक्के मिलते थे पुराने टाइम में, ठीक है, और अलग अलग तरह की जो ग्रंथ हो गए, उन ग्रंथों में हमारे हरियाणा का नाम होता था। तो जहां पे हमारे हरियाणा का अलग अलग चीजों में नाम है ना, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, ठीक है, और आर्यवर्त और ब्रह्म कहते थे। ठीक है, प्राचीन समय में हरियाणा को क्या क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म। ठीक है, उपदेश के नाम से जाना जाता था, इन नामों से जाना जाता था। और महाभारत काल में हरियाणा को बहुत ज्यादा अनाज होने के कारण बहुधान्य कहते थे। देखो उस समय में बहुत ज्यादा यहाँ अनाज होता था, और आज भी 80% हमारे हरियाणा में अनाज पैदा होता है। जो 80% हमारी लैंड है हरियाणा की, उस पर अनाज होता था, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? बहुधान्य। उसके बाद क्या है? रोहतक जिले के बोहर गांव, जिला कौन सा है? रोहतक, और गांव है अपना बोहर, में मिले शिलालेख। अब शिलालेख क्या होते हैं? ये शिला होती है पत्थर, पत्थरों पे है ना, पुराने टाइम के राजाएं है ना अपने लेख लिखवा देते थे पत्थरों पे। ठीक है, तो वो कहाँ मिले हैं? रोहतक में मिले हैं और बोहर गांव में। तो उस शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंग के नाम से भी जाना जाता है। तो शिलालेख पे पुराने टाइम में ना राजाओं ने शिलालेख पे उस पे क्या लिख दिया? अपने लेख लिख दिए शिला पत्थरों पे, और उस पे क्या लिख दिया? हरियंक। हरियंक यानी कि जो हरियाणा का नाम है पुराना। तो क्या क्या हो गया? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्म, ठीक है, और शिलालेख के अनुसार हरियंक। तो ये सारे हमारे अपने हरियाणा के पुराने नाम हो गए। स्त्रोत, स्त्रोत क्या होता है? जो हमारे पुराने कोई चीज होने का सबूत देती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो धरणीधर, धरणीधर अपने काव्य अखंड प्रकाश, अब काव्य का नाम क्या है? अखंड प्रकाश। इसमें कहते हैं कि हरियाणा शब्द हरिबंका से आता है। अब देखो हरिबंका से क्या आता है? हरियाणा। ठीक है, उसके बाद क्या है? जो हरि की पूजा वह भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ है। अब हरि कौन है? भगवान, अपने हरि भगवान कौन है? विष्णु भगवान तो है अपने हरि भगवान, तो उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या है? भगवान इंद्र से भी जुड़ा हुआ है। संस्कृत में रचित ग्रंथ, अब संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें भी हरियाणा का नाम आता है। कैसे? एक तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। साथ में क्या है? महाभाष्य, यह भी एक ग्रंथ है। और क्या? हर्षचरितम, यह भी एक ग्रंथ है। और क्या है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, यह भी एक ग्रंथ है। तो इन सभी ग्रंथों में है ना संस्कृत में लिखे हुए हैं और हरियाणा का नाम आता है। उसके बाद क्या है? हरियाणा का ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, यानी कि इन सभी ग्रंथों में हरियाणा की जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद क्या है? विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए विभिन्न नाम। अब विद्वानों ने है ना इन हरियाणा को अलग अलग नाम से बोला गया है पुराने टाइम में। क्या है? देखो डॉक्टर एच आर गुप्ता, एच आर गुप्ता ने क्या बोला इसको? हरियाणा, आर्याणा। आर्याणा क्या है? आर्यों का घर। आर्य देखो पुराने टाइम में जो अपने आर्य हुआ करते थे, उन्हीं 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 से जाना जाता है अपने हरियाणा को। ठीक है, आज भी आपने सुना होगा आर्य समाज, जो वो आर्य समाज है ना वो यहीं से बना है, आर्याना। उसका पुराना नाम क्या था? आर्याना। नेक्स्ट अपने पास है यदुनाथ सरकार, ये इनको क्या बोलते थे? हरियाल। ठीक है, क्या बोलते थे? हरि। अब आपको मोस्टली नामों में देखो हरि मिलेगा, हरि, हरना, हरिधान, ठीक है, अभियाना। तो इन सभी को नाम को लेकर फाइनली आज हमने आजादी के बाद अपना क्या रखा? राज्य का नाम हरियाणा रखा। ठीक है, तो ये हमारे हरियाणा के सारे प्राचीन नाम है। और महाराज कृष्ण के अनुसार जो अपने कृष्ण थे, भगवान थे, वो इसको क्या बोलते थे? हरना बोलते थे। हरना क्या होता है? किसी का लूट पाट करना। जैसे मैंने कोई चीज तुमसे हर ली, ठीक है, उसको बोलते हैं हरना। तो महाराज कृष्ण इसको हरना बोलते थे। ठीक है, और जो है ना महाभारत के टाइम है ना, इसको अपने पूरे हरियाणा को क्या बोलते थे मेरे दोस्त? इसको बोलते थे जंगल बोलते थे। ठीक है, जंगल, क्योंकि यहाँ पेड़ पूड़ थे, अपने कुरुओं का जंगल। क्योंकि उस टाइम जो राजा महाराज कौन थे? कुरु तो थे, अपने जो कुरु थे ना, उनको कुरुओं का जंगल बोलते थे इसको, अपने हरियाणा को। ठीक है जी।
नेक्स्ट है राहुल सकृत्यज्ञान, ये क्या बोलते थे इनको? हरिधन्या, हरिधन्या बोलते थे। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश इसको बोलते थे अभिरियाणा। तो ये सारे अपने जो इनको प्राचीन नाम से जाना जाता था अपना हरियाणा। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा के इतिहास में स्रोत। देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद अपना पुराना एक वेद है, उस वेद में हरियाणा जी क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हरियाणा प्रदेश का वर्णन ऋग्वेद में रज हरियाणे, रज हरियाणे के रूप में मिलता है। तो ऋग्वेद में क्या नाम लिखा हुआ है? रज हरियाणे। रज हरियाणे कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद में। ठीक है जी। ऋग्वेद में हरियाणा के थानेसर और हरियाणा की सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। अब देखो हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र जिला है ना, उसके अंदर ये है थानेसर, और इसी का नाम भी क्या बोलते हैं? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर और थानेसर एक ही बात है। और हरियाणा में जो सरस्वती नदी है ना, उसका भी वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। चलो जी, इतना बात आ गई समझ में। आगे देखो ऋग्वेद में पता चलता है कि आर्य लोग सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच में निवास करते थे। नंबर एक बात तो हमें पता लगा कि हरियाणा के थानेसर और सरस्वती नदी है। दूसरी बात पता लगी ऋग्वेद के अनुसार कि जो ये आर्य लोग थे ना, ये आर्य लोग सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच में रहते थे। तीसरी बात हमें क्या पता लगी? ऋग्वेद में भरत नामक कबीले का उल्लेख किया गया है। अब भरत नामक एक कबीला था। देखो पुराने टाइम में ना कबीले हुआ करते थे, और कबीलों को क्या काम था? वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो रहते कहाँ थे? नदियों के किनारे। और नदियों के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि वहां उन्हें पानी मिलता था और खाना मिलता था। तो पानी और खाने के तलाश में है ना, कबीला हमेशा भटकता रहता था। पुराने टाइम में एक एक घर नहीं होते थे। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे आज तो हमने घर बना लिया और वहीं रहने लग गए, लेकिन पूरा कबीला क्या होता है? जो खाने और पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहे। तो पुराने समय में जो कबीला था ना, उसका नाम क्या था? भरत नामक। भरत नामक एक कबीला था, उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में अपने। नेक्स्ट क्या है? उस काल में क्या है? सरस्वती और यमुना के बीच में रहता था। तो वो जो भरत नाम का कबीला था ना, तो वो कहाँ रहता था? सरस्वती और यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी अपने यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे तो है सारी। ठीक है, और सरस्वती भी हरियाणा में है। नेक्स्ट अपने पास क्या? वामन पुराण। वामन पुराण में भी हरियाणा का जिक्र मिलता है। कैसे मिलता है? देखो वामन पुराण में हरियाणा को कुरु जंगल कहते थे। अब देखो कुरु का जंगल, यानी कि जो कुरु हमारे वंश थे ना, उनका जंगल था ये सारा हरियाणा। तो क्या कहते थे? कुरु जंगल। और ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन मिलता है। ब्रह्म सरोवर झील आपको पता होगी कुरुक्षेत्र में है, उसका भी वामन पुराण के अंदर मिलता है वर्णन। नेक्स्ट क्या है? वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा, जो भगवान शिव के नंदी महाराज है ना, ठीक है, उनके द्वारा खींचे गए 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बना दिया गया था। तो अपने हरियाणा में आज भी 80% कृषि कैसे होती है? जो भगवान शिव के नंदी थे ना, उन्होंने है ना 7 कोस के क्षेत्र को कृषि के योग्य बना दिया गया था। आप ऐसे आज से 100 साल पहले की बात देखो, हम कृषि कैसे करते थे? हम अपने जो ये बैल होते थे, जो अपने सांड होते थे, इनके द्वारा ही तो कृषि करते थे। ठीक है, ये हमारे खेत जोतते थे, फिर हमारी कृषि उत्पादन होता था। तो उनके द्वारा, ये कौन थे? हमारे भगवान शिव के नंदी बैल थे ना, उनके द्वारा कृषि योग्य बनाई गई है। ये कहाँ लिखा गया है? वामन पुराण में। तो पहला ऋग्वेद में, दूसरा वामन पुराण में। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। चलो जी फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपने पास? पाणिनि के अष्टाध्यायी। पाणिनि हमारे ऋषि थे, इन्होंने अष्टाध्यायी एक ग्रंथ लिखा। उसके अंदर क्या है? पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी में हरियाणा के अनेक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है ना पाणिनि में, उन्होंने अनेक उसमें क्या है? उनका वर्णन किया गया है। जैसे देखो सिरसा जो आज हमारा जिला है ना, पंजाब की तरफ लगता है, उसको बोलते थे सरिस्क। सरिस्क को बोलते थे सिरसा। ठीक है, ये देखो ये अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखा हुआ है ना, तो ये नाम संस्कृत में था और कहाँ था? अपने हरियाणा में, जिसका आज का मतलब क्या है? सिरसा। और कैथल को क्या बोलते थे उस समय? कपिल स्थल। ठीक है, और क्या है? कालका। कालका को अपना क्या बोलते थे? कालकूट।
तो ये हमारे जो पाणिनि के अष्टाध्यायी ने ग्रंथ में है ना संस्कृत में, उस समय इनके ये प्राचीन नाम थे, तो उस समय भी इनका नाम पाया जाता है, जो आज नाम हमारा तुरंत में लिखे हुए हैं। और क्या है, टोहाना, टोहाना को क्या बोलते थे, ताश्याल। ये शहर के नाम है, कालका और टोहाना, इसको बोलते थे ताश्याल। और अपने सुहन को बोलते थे श्रीहण। ठीक है, ये अपने पाणिनि के अष्टाध्यायी में लेख में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली को क्या बोलते थे, दिल्ली का, दिल्ली का बताया गया है। ठीक है, दिल्ली को। नेक्स्ट अपना क्या सबूत मिलता है, सबूत कह लो या स्त्रोत कह लो, अपने कुषाण के सिक्के। अपने हरियाणा में है ना कुषाण काल के सिक्के पाए गए हैं। और वो कहाँ पाए गए हैं देखो, हरियाणा में कभी कुषाणों का भी शासन हुआ करता था। कुषाण एक पुराने टाइम में राजा हुआ करते थे, उनका शासन था, उन्होंने है ना सिक्के चला रखे थे। तो वो सिक्के हमारे हरियाणा में पाए गए। कहां पर, इस बात का खोखरा कोट, एक तो रोहतक में पाया गया है, और जगह का नाम क्या है, खोखरा कोट। जिले का नाम रोहतक है, जगह का नाम खोखरा कोट। दूसरा नौरंगाबाद, ये कहा है भिवानी में। तो एक रोहतक में और एक भिवानी में, रोहतक में खोखरा कोट, भिवानी में नौरंगाबाद, यहां कुषाणों के सिक्के पाए गए हैं, जिससे पता लगता है कि हमारा हरियाणा पुराने टाइम में भी हुआ करता था। ठीक है, और क्या है, नेक्स्ट अपने पास है भाण भट्ट की हर्षचरिता। जो भाण भट्ट थे ना हमारे, उसका जो उन्होंने हर्षचरित्र एक ग्रंथ लिखा था, किसके ऊपर लिखा था, ये हर्षवर्धन के ऊपर लिखा था। हर्षवर्धन है पुष्यमित्र, एक हमारी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके ये राजा थे हर्षवर्धन, उनके ऊपर बाण भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था। क्या नाम था उस ग्रंथ का, हर्षचरित्र। तो उसके अंदर भी हरियाणा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाण भट्ट की हर्षचरित्र किताब में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बाण भट्ट की किताब है, उसमें हर्षचरित्र की जो ये किताब है ना बाण भट्ट की, उसमें हरियाणा को क्या बोला गया है, श्रीकंठ जनपद। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास है थानेसर को क्या बोला गया, स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये अभी रिसेंट में सीईटी 2025 में क्वेश्चन आया था कि अपने जो थानेसर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है ना, उसको स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट अपने पास क्या है, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख भी हमें बताते हैं कि हरियाणा, हमारे जो हरियाणा के अंदर विभिन्न प्रकार के हमारी एक्टिविटी हुई है ना, तो वो एक उल्लेख का वर्णन करते हैं। तो देखो क्या है इसमें, यह अंबाला से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह अंबाला से प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो हमारे टोपरा अभिलेख से क्या पता लगता है कि ये हमारे हरियाणा किसके अंडर था, हमारे मौर्य साम्राज्य थे ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो उसके दौरान का भी उल्लेख पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यह वही अभिलेख है जिससे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। अब देखो पुराने टाइम में क्या होता था, लोग है ना अपने शिलालेख पत्थर उन पे अपने लिखवा देते थे। ठीक है, तो उस वो जो टोपरा नामक क्या है, टोपरा एक स्थान का नाम है, और ये क्या है, यमुनानगर में। ये देखो वर्तमान में टोपरा नामक स्थान है यमुनानगर में। और 11वीं शताब्दी के दौरान चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ ने 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं। ठीक है, अब टोपरा नामक एक अपना जो स्थान है ना यमुनानगर में, तो यमुनानगर में जो स्थान है उस पर टोपरा अभिलेख लिखवाए गए हैं। ठीक है, अब उस टाइम में क्या होता था, पत्थरों पर पुराने टाइम के राजा अभिलेख लिखवा देते थे। और क्यों लिखवाते थे, क्योंकि उनको आने वाले टाइम में जाना जाए। ठीक है, अब आपको सुना ही होगा, पत्थर की लकीर कभी मिटते नहीं है। जो भी पत्थर पे आप लिख दोगे ना, वो ऐसे का ऐसा ही आज भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हजारों वर्षों हो चुके हैं, बीत चुके हैं, लेकिन वह आज भी लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इसका तो अपना एक तो मौर्य साम्राज्य ने लिखवाया इस पे। ठीक है, नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले गया, तो उसने भी इस पे लिखवाया 2। नंबर 3 अपने कौन थे, 11वीं शताब्दी में जो अपने चौहान वंश थे ना, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी इस पत्थर पे अपने अभिलेख लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या है, टोपरा के अभिलेख, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो टोपरा के अभिलेख कहाँ है, अपने वर्तमान में यमुनानगर के अंदर। ठीक है, ये टोपरा एक स्थान का नाम है,
तो टोपरा स्थान पे अपना यमुनानगर के अंदर पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, तो हमने आज क्या बताया, जो हरियाणा नामक अपना जो स्थान है, जो अपना राज्य है, यह इसका अभिलेख, इसका वर्णन किस किस जगह पे और कहां कहां, किस ग्रंथ में, किस वेद में, ठीक है, किस अपने अपने वामन पुराण में, कहां कहां इसका अभिलेख हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे हरियाणा का भी उस समय में सिक्का चलता था। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो और हमारा आज का टॉपिक हुआ समाप्त। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्त, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक एक ही मंत्र के साथ पढ़ते रहिए, क्या, ईट, स्लीप और रिपीट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खाते रहो, सोते रहो और अपना रिपीट करते रहो। यह मंत्र अपनाते रहिए और एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।